दोस्तों आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। हम हर 10-15 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करते हैं, कभी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करते हैं। ये सारे काम हमारा ध्यान समय समय पर भटकाते रहते हैं, जिससे हम उस काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते जो हमारे लिए ज़रूरी था। तो आज की ये किताब हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताती है, किस तरह से हम इस डिस्टर्बेंस से दूर होकर डीप वर्क के साथ काम कर सकते हैं। ये किताब हमें डीप वर्क में जाने के तरीके बताती है। डीप वर्क का मतलब अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने काम में लगाना और सारा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से नाता तोड़ लेना है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम कम समय में ज़्यादा काम पूरा कर सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। एक साथ बहुत सारे काम करना यानी मल्टीटास्क सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक झूठ है। बहुत से लोग ज़्यादा कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दो या दो से ज़्यादा एक साथ काम करके अपना समय बचा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोया लिरो की स्टडी में कुछ और ही सामने आया है। सोफी ने दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप से उन्होंने कहा कि वो कुछ पहेलियां सुलझाएंगे और बीच बीच में जाकर कुछ रिज्यूम देखें और अपने हिसाब से उन्हें नौकरी देने या ना देने का फैसला लें। आसान भाषा में कहें तो पहले ग्रुपों को उन्होंने दो काम एक साथ करने को दिए, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा कि वो सिर्फ पहेलियां सुलझाएंगे। इस स्टडी में ये पाया गया कि पहले ग्रुप के लोग जब एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तरफ शिफ्ट होते थे तब भी उनका ध्यान पहले काम की तरफ ही रहता था। यानी आसान भाषा में कहें तो एक साथ बहुत से काम करने से काम की क्वालिटी कम होती है। आपका दिमाग एक साथ दो काम पर फोकस नहीं कर पाता, और अगर आप इस काम को ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा। और बहुत से लोग तो काम करते वक्त अपने कंप्यूटर में सोशल मीडिया के टैब खुले रखते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो जाकर उसे चेक करते हैं। ये भी आपकी काम की क्वालिटी पर असर डालता है। अपने काम में पूरा ध्यान लगाने के लिए आप बहुत से तरीके अपना सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है साधु का तरीका, यानी मंक स्ट्रेटेजी। इसमें आप खुद को हर ध्यान भटकाने वाली चीज से एक साधु की तरह अलग कर सकते हैं और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रख सकते हैं। और इससे आगे अगला है दूसरा तरीका, बाई मॉडल तरीका, जिसमें आप अपने जरूरी काम के लिए खुद को एक समय देते हैं और बाकी बचे हुए कामों के लिए अलग अलग समय निकालकर सभी कामों के लिए समय निकालते हैं। और तीसरा तरीका है एक लय में काम करने का। इसमें आप 90 मिनट के लिए पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान लगाते हैं और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। साथ ही आप एक कैलेंडर की मदद से ये देखते हैं कि आपने कितना काम कर लिया है। और अंत में आता है जर्नलिस्ट स्ट्रेटजी, यानी जर्नलिस्ट का तरीका, जिसमें आप कोई भी खाली समय देखकर अपने काम पर चले जाते हैं और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उसे करते रहते हैं। लेकिन इन सारे कामों में एक बात कॉमन है, आप इस तरह से काम करने की आदत बनाते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि दिन की एक रूटीन बनाते हैं, जिस वजह से आप अपने रूटीन के हिसाब से अपना काम करते हैं। खुद को भटकने से बचाने के लिए आप एक खाली जगह खोज सकते हैं या फिर अपने ऑफिस के बाहर एक डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा सकते हैं। आप खुद को भटकने से रोकने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसे रोज़ करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप अपने काम को हर रोज़ अच्छे से कर पाएं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कम कर दीजिए और अपने दिमाग को फोकस करना सिखाइए। आज के वक्त में हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। साथ ही हमारा दिमाग किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन है कि उसका ध्यान हर वक्त भटकता रहे। इसकी वजह यह है कि जब हम जंगलों में आदिवासियों की तरह रहते थे तो हमारा किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, क्योंकि इससे हम किसी जानवर के शिकार हो सकते थे। और हर वक्त ध्यान भटकाते रहने से हम नए मौके खोज पाते थे। लेकिन ये खूबियां हमें सिर्फ जंगलों में ज़रूरी थी। आज के समय के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है। अपने दिमाग को काम पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना सीखना होगा। नहाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, टहलते वक्त, हर समय प्रेजेंट रहिए। ये सोचिए कि आप किस तरह से अपना दिन बिता रहे हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपका समय खा रही हैं।
इसके बाद जब आपको समस्या मिल जाए तो उसके अलग अलग समाधान खोजिए। जब आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या काम करना है तो खुद से पूछिए कि किस तरह से आप उस काम को करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आपको सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये देखिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों से जुड़े रहने के लिए या किसी काम की वजह से ये सब कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जिस वजह से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो काम पूरा हो रहा है, या फिर आप चाहें तो 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद भी करके देख सकते हैं। और इसके बाद अब अपने आप से खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करने से आपकी या किसी की ज़िंदगी में कोई असर पड़ा है? क्या किसी को आपके सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करने से फ़र्क पड़ा है? क्या कोई ऐसा काम था जो इसे इस्तेमाल करने से नहीं हो पाया? इन सवालों के आपके जो भी जवाब हैं, ईमानदारी से उसके जवाब के हिसाब से अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू करना या नहीं करना, इस चीज़ का डिसीजन लीजिए। अपने खाली समय को ठीक से इस्तेमाल करने की प्लानिंग कीजिए। जब हम दिन भर का काम करने के बाद शाम को घर पहुंचते हैं तो हम इतने थके होते हैं कि कोई भी काम करने को हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम टीवी देखते हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करते हैं। इसके लिए हम समय निकाल लेते हैं और टीवी या इंटरनेट के इस्तेमाल के बाद हम और भी थक जाते हैं और रात को सो जाते हैं। इस तरह के हालात से खुद को बचाने के लिए आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करेंगे। अपने ज़रूरी कामों को और दूसरे कामों को अलग अलग समय दे दीजिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ एक सख्त टाइम टेबल के हिसाब से ही चलिए। यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि आप ये तय करें कि अपना खाली समय आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप अपनी किसी हॉबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये भी प्लान करना होगा कि छुट्टी के दिन में आप क्या और कैसे करेंगे। खुद को एक काम पूरा करने के लिए समय दे दीजिए और उस समय के अंदर उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस बीच अपना फ़ोन बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। इसके अलावा कुछ दूसरे कामों के लिए भी समय निकालिए ताकि आप अपने दिमाग को फ्रेश करें। किताबें पढ़ने के लिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी कुछ समय निकालिए। ये सारे काम करने की प्लानिंग भी एडवांस में कीजिए। तो कुल मिलाकर आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि एक साथ 2 काम या 2 से अधिक काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगा सकता है। इसलिए अपना ज़रूरी काम करते वक्त इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। अपने दिन को प्लान कीजिए ताकि आप अपने खाली समय का सही इस्तेमाल कर पाएं। अगर आप दिन के अंत में खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल कम कर दीजिए। अपनी डायरी में ये लिखिए कि आप दिन में कब कब इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और कितनी देर के लिए करेंगे। इसके बाद सिर्फ इस दिए गए समय पर ही इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप अपनी इस आदत को काबू कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को एक समय देते हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम अनजाने में कुछ ज़्यादा देर तक उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में दिए गए समय में इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से बेहतर काम कर पा रहे हैं। बुक में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी डीप वर्क स्टेज तक ज़रूर पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।